हमारे मोदी जी ने इस वक्त पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रखा है। चाइना हमारे मोदी जी के सामने हाथ पैर जोड़ रहा है। बांग्लादेश नाक रगड़ रहा है। पाकिस्तान मोदी जी का नाम सुनते ही सऊदी अरब भागने के लिए तैयार है। श्रीलंका तो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहता। इंडोनेशिया, मालदीव, सब के सब भारत का नाम सुनकर थर 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 कांप रहे हैं। रूस हमारे मोदी जी से पूछे बगैर नाश्ता भी नहीं करता। और अमेरिका की तो पूछो ही मत। वॉशिंगटन में बैठने वाले शहंशाह ट्रंप हमारे मोदी जी की मर्जी के बगैर मजाल है जो एक काम कर लें। बोले तो मोदी जी के डोनाल्ड माई फ्रेंड की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे मोदी जी की बात मानने से इनकार कर दे। पर जनाब, इस तरह की बातें सिर्फ संघ की पाठशाला में ही अच्छी लगती हैं। इस तरह की लफ्फाजी सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लफ्फाजों के प्रवचन से ज्यादा कुछ भी नहीं। जमीनी हालात तो कुछ और ही मंजर बयां करते हैं। हकीकत तो यही है कि दुनिया के असली वाले विश्वगुरु ने फर्जी वाले विश्वगुरु की टांग तोड़ रखी है। हालत तो यह है कि हमारे वाले मोदी जी अमेरिका का नाम भी अपनी जबान पर नहीं ले सकते। पर नाम लेने को तो आजकल पाकिस्तान का भी नहीं लेते। पर अमेरिका के साथ जैसी यारी हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु निभा रहे थे, वैसी यारी दोस्ती किसी दुश्मन को भी नसीब ना हो। ट्रंप के साथ तमाम यारी दोस्ती की ऐसी की तैसी हो चुकी है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने के बजाय डंका फट चुका है। पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत की ऐसी लंका लगा रखी है जो बुझाने पर भी नहीं बुझ रही। दरअसल हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु ने चाबहार प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया है। 10 साल पुरानी इस परियोजना पर जैसे ही अमेरिका ने आंख तरेरी, वैसे ही डोनाल्ड माई फ्रेंड के मोदी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ट्रंप ने 12 जनवरी को ही कहा था कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाले किसी भी मुल्क पर अमेरिका 12% का टैरिफ लगाएगा। पर हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु से ज्यादा समय का सदुपयोग कौन कर सकता है? मोदी जी ने हफ्ते 10 दिन का भी इंतजार करना सही नहीं समझा। तुरंत हाथ खींचकर पीछे खड़े हो गए। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके सामने हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु को बार बार झुकना पड़ रहा है? भारत के जाने माने अखबार द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने जब चाबहार पोर्ट से हाथ खींचने की खबर के बारे में ट्विटर पर बताया, तो उसे सुनकर देश के हर नागरिक के सीने पर सांप लौटने लगा। क्योंकि इसमें 120 मिलियन डॉलर की रकम मोदी जी गुजरात से चाय बेचकर नहीं लाए थे। ये हमारा पैसा था, आपका पैसा था, हम सब का पैसा था, देश के हर एक आम आदमी का पैसा था, जिसे ट्रंप के डर से मोदी जी ईरान में छोड़कर चले आए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हमारे मोदी जी डोनाल्ड का इशारा पाते ही तुरंत झुक जाते हैं? पत्रकार आवेश तिवारी सोशल मीडिया पर कहते हैं कि आज हम हार गए। भारत अमेरिका के दबाव में बरसों से चल रही चाबहार पोर्ट परियोजना से बाहर हो गया। अमेरिकी डर से अधिकारियों को वापस बुला लिया गया और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की वेबसाइट बंद कर दी गई। बाकी देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पतंग उड़ रही है, चुनाव जीते जा रहे हैं, मुस्लिमों के स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। अब सेंट्रल एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान हमारी मजबूरी होगा। गजब यह है कि हमने ईरान को 120 मिलियन डॉलर भी दे दिया है। मुकेश नाम के ट्विटर यूजर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की आंखों से लेजर निकलने वाली एक तस्वीर और इससे मुताल्लिक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह से अपना नाम वापस ले लिया, जिसे हम सेंट्रल एशिया का एंट्री गेट मानते हैं। हम इससे पाकिस्तान में चीन के ग्वादर बंदरगाह के राइवल के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन यह मोदी सरकार की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी नाकामी है। अशोक कुमार पांडे कहते हैं कि अमेरिका की धमकी की वजह से भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट परियोजना से बाहर हो गया, जिसमें 120 मिलियन डॉलर का अपना हिस्सा पहले ही पेमेंट कर दिया था। अब यह पैसा वापस भी नहीं मिलेगा। इतना डर और इस कदर समर्पण, इस सवाल करते हैं। पर सवाल तो बहुत से उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा अमेरिका उठा रहा है, कदम कदम पर भारत को बेइज्जत कर रहा है, वो उन देशों पर एक्शन लेने से कांप रहा है जो उसे लाल आंख दिखाते हैं। तो क्या हमारे वाले 56 इंची की आंखें भी लाल नहीं है? अमेरिका ने रूस से तेल लेने पर एतराज किया तो मोदी जी ने रूसी तेल लेना कम कर दिया। अमेरिका ने ईरान से तेल लेने पर रोक टोक शुरू की तो मोदी जी ने कहा, यस बॉस, हम तो पहले ही तेल लेना बंद कर चुके हैं। और अब चाबहार पोर्ट परियोजना से बाहर होना यह 56 इंची विश्वगुरु पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
पहले वाले प्रधानमंत्री बोलते कम थे, काम तो करते थे। वो ज्यादा लफाजी के चक्कर में नहीं पड़ते थे। उसका डिसीजन आगे चलकर तारीख बन जाती थी। आज जो भी है वो इतिहास में दर्ज है। उसके सामने अमेरिका भीगी बिल्ली बन जाता था। वो सरदार बहुत कम बोलता था, पर कहावत भी है, गंभीर शख्स जो होता है वो बहुत कम बोलता है। लेकिन आज वाला जो प्रधानमंत्री हैं, ये काम तो न के बराबर करते हैं, पर जो एक बार इनका मुंह खुल गया तो सुनकर आपके कान पक जाएंगे। कसम उड़ान छल्ले की, कान से खून निकलने लगता है। अगर इनके भाषणों को आप सुन लेंगे तो सिवाय मैं और मैं के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। और इनके मैं के चक्कर में देश की लंका लगी है। हालत तो ये हो गई है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमारे देश में भाजपाइयों के दफ्तर में जाकर गलबैयां करती हैं। भाजपा और आरएसएस के दफ्तर में बैठकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी चाउमीन खा रही है, फोटो खिंचवा रही है। आरएसएस वाले अपना कच्छा पकड़कर बड़ी शान से कह रहे होंगे कि जिस चाइना ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिस चीन ने हमारे फौजियों की हत्या की, जिस चीन ने हमारे देश में जासूसी कराई, आज इसी चड्डी और कच्छे की बदौलत चाइना हमारे दफ्तर में राष्ट्रवाद की परिभाषा सीखने आया है। यही काम अगर किसी अपोजिशन पार्टी ने किया होता तो नागपुरिया संतरों ने गोबर का ढेर लगा दिया होता। खैर, सियासी पार्टियों ने हमारे वाले 56 इंच पर भी बहुत सवाल उठाए हैं और पूछना भी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह से लगभग हाथ खींच लिया है। अपने रणनीतिक क्षेत्र की कीमत पर एक देश को खुश करने के लिए हम हद से ज्यादा झुक गए हैं। ठीक है, फिर प्रियंका चतुर्वेदी आगे कहती हैं कि चाबहार बंदरगाह भारत को ईरान की मशरकी सरहदों के जरिए अफगानिस्तान और वस्त एशिया तक समंदरी जमीनी रास्ता फराहम करता था। इस परियोजना को अफगानिस्तान और वस्त एशिया के लिए इलाकाई समंदरी ट्रांजिट ट्रैफिक को तरक्की देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक परियोजना माना जाता था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है और लिखा है कि चाबहार बंदरगाह कोई आम बंदरगाह नहीं, यह भारत को अफगानिस्तान और वस्त एशिया के लिए अहम बराह रास्त समंदरी रास्ता फराहम करता है, जिसमें हमें पाकिस्तान को दरकिनार कर चाइना की बेल्ट रोड पहल का मुकाबला कर सकते हैं। पवन खेड़ा आगे लिखते हैं कि अब सुनने में आ रहा है कि भारत ने अमेरिका के दबाव के पहले इशारे पर ही चाबहार से बिना ऐलान किए ही कदम पीछे हटा लिया। यह सरकार की विदेश नीति का एक और निम्न स्तर देखने को मिला है। भारत सरकार कब तक वाशिंगटन को हमारे राष्ट्रीय हित तय करने देगी? वो कहते हैं, सवाल चाबहार या रूसी तेल का नहीं है, सवाल यह है कि मोदी अमेरिका को भारत पर दबाव डालने की इजाजत क्यों दे रहे हैं। खैर, सियासी बयानबाजी के बहुत बड़े मायने होते हैं, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर सवाल तो सवाल ही है, जिसे दरकिनार भी नहीं कर सकते। अमेरिका भारत को उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है और मोदी जी उसके सामने भारत के मान सम्मान और इज्जत का पलीता लगा रहे हैं। यह निहायत ही शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है, बहुत ही घटिया हरकत है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।